हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक है, 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर सो दैट ईच टचेस 2 ऑफ द अदर्स as shown in the figure. Find the area of the shaded region if each side of the square measures 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस फिगर को देखो, क्या है हमारा ए बी सी डी, क्या है स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के सभी वर्टेक्स पे, जो 4 वर्टेक्स पे सर्कल ऐसा ड्रॉ किया गया है ताकि एक प्रत्येक सर्कल जो है दो अलग मतलब अदर 2 सर्कल से वह क्या है अटैच है। ठीक है, जैसे आप देख लो, जैसे मान लेते हैं ये सर्कल जो है इस सर्कल और ये सर्कल से दोनों से अटैच है, ये सर्कल इससे इससे अटैच है, ये सर्कल इससे इससे अटैच है, ये सर्कल इससे इससे अटैच है। ठीक है, सभी सर्कल जो है, जितना भी सर्कल है इसमें सभी के सभी 4 सर्कल जो है वो अदर 2 सर्कल से क्या अटैच है, और सभी सर्कल का जो सेंटर है वह स्क्वायर का वर्टेक्स है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें जो ये सैडेड रीजन है, इस सैडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया में से क्या, स्क्वायर के एरिया में से जो आप देख रहे हो वो सेक्टर दिख रहे हो, तो इस 4 सेक्टर के सम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस सैडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर ले, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्क्वायर हो गया, अब इसके जो है सभी वर्टेक्स पे क्या ड्रॉ करते हैं, सर्कल। ठीक है, और यहां पे भी ठीक है, देखो इस सभी सर्कल का जो साइज होगा सेम होगा, भले ही आपको फिगर में वो डिफरेंट साइज का डिफरेंट साइज का दिख रहा है, लेकिन सभी सर्कल का जो रेडियस, सभी सर्कल का रेडियस सेम है और वह इक्वल होगा हाफ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर के साइड के लेंथ के हाफ होगा रेडियस। ठीक है, डेट मीन्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि स्क्वायर के सभी साइड जो है, साइड की लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ये हमारा जो है 14 सेंटीमीटर, जैसे आपको यहाँ रेड पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है 14 सेंटीमीटर क्या है, इस सर्कल की, सॉरी इस स्क्वायर का साइड। डेट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो हमारा सैडेड रीजन कौन सा है, यही हमारा सैडेड रीजन है। ठीक है, यही हमारा क्या है, सैडेड रीजन है, सैडेड रीजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो इस स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का प्रत्येक वर्टेक्स पे वहां पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी डी स्क्वायर में से अगर जो है ये सेक्टर दिख रहे हो, ये सर्कल का एक पार्ट है, देखो ना ध्यान से, ये जो सर्कल है, सर्कल का ये पार्ट दिख रहा है, एक 2 रेडियस और आर्क से जो रीजन बॉन्डेड होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्टर नहीं कहते ना। तो अगर एक सेक्टर इसका भी एरिया जितना आएगा, इसका भी एरिया उतना ही आएगा, इतना भी, सभी सेक्टर की एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सभी सर्कल का जो रेडियस है सेम है और सबका एंगल भी सेम है, सबके सेंटर पे एंगल भी कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी सी डी स्क्वायर है, अगर इसके स्क्वायर में से, ए बी सी डी की स्क्वायर की एरिया में से अगर हम इस 4 सेक्टर की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सैडेड रीजन की एरिया निकल जाएगा। देखो सभी के सर्कल जो एक दूसरे का टच हुआ, इसका मतलब हमारा इसकी लेंथ जो है, रेडियस कितना है, 7 है। सभी सर्कल की रेडियस को तो है 7 है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सर्कल की जो रेडियस है वह सेम है। ठीक है, डेट मीन्स इक्वल सर्कल है, मतलब सभी सर्कल की जो मतलब शेप है, साइज है, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो चलते हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा,
एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD माइनस ऑफ एरिया ऑफ सम ऑफ फोर सेक्टर्स, ठीक है। तो देखो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या होगा, ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ एक सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। तो देखो, अगर या आप क्या करो, सभी सेक्टर की एरिया को सम कर दो, ठीक है, या सिंपली उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ आर सेम, क्योंकि इसकी जो भी थीटा है, पाई है, आर है, सभी क्या है, सेम है, तो उसको ऐड करने की क्या जरूरत है, सिंपली हम उसको क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी हमारा जो है आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, ठीक है। इससे अच्छा हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना, डेट मीन्स ए जो है स्क्वायर की क्या है, साइड है, तो उसको दिया 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर 7 है, डेट मीन्स 7 स्क्वायर, थीटा कितना है 90 डिग्री, और 4/360, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, बाई 360। तो यहाँ देखो, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो गया 196 माइनस 22 इंटू 7, दैट मीन्स 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 150, दैट मीन्स 154, ठीक है, 154 आ गया ना। तो जब आप 196 में से 154 को सपरेट करो, कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, दैट मीन्स 42, ठीक है, 42 आ गया। तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, क्या चीज, वह हमारा जो सैडेड रीजन है, उस सैडेड रीजन का एरिया निकल गया, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।